सदायब सांझा ग्रुप के एडमिन डॉक्टर यास्मीन अख्तर दिवाली के मौके पर इसी मौजू से मुंसलिक चंद कलमकारों की कहानियाँ पेश कर रही हूँ। पहला अफसानचा रौनक जमाल का है। अफसानचे का नाम है दिवाली हो तो ऐसी। अमजद खान और रवि वर्मा गहरे दोस्त थे। बचपन से लेकर मास्टर डिग्री तक साथ साथ तालीम हासिल की। नौकरियां भी आगे पीछे लगीं। शादियां भी तकरीबन एक ही साल में हुई। बच्चे हुए तो उनमें भी वैसी ही दोस्ती और भाईचारा परवान चढ़ा। रवि की सरकारी नौकरी थी और अमजद खान की प्राइवेट। कंपनी बंद हुई तो अमजद खान बेरोजगार हो गए थे। रमज़ान और ईद जैसे तैसे करके मनाई थी। दिवाली आई तो अमजद खान के बच्चे दिवाली की चकाचौंध पटाखों, अनार और फुलझड़ियों की खूबसूरती देख देख कर उस खूबसूरती को अपने घर लाना चाहते थे, हाथों में सजाना चाहते थे। लेकिन अमजद खान बेरोजगारी की वजह से मजबूर थे। लक्ष्मी पूजा के रोज़ पूजा से पहले रवि वर्मा, उसकी पत्नी अमजद बेगम अमजद और बच्चों के लिए मिठाइयाँ और ढेर सारे आतिशबाजी के लवाजमात लेकर अमजद खान के घर पहुँचे। अमजद खान के बच्चे अपनी पसंद के ढेर सारे पटाखे, फुलझड़ियाँ और आतिशबाजी का सामान देख खुशी से चीख कर उछल पड़े। अमजद, रवि और उनकी बेगमात बगलगीर हुए तो गंगा जमनी तहजीब की आतिशबाजी ने इंसानियत की देवी को खुश कर दिया था। दूसरा अफसानचा तनवीर अख्तर रुमानी का है। अफसानचे का नाम है भगवान की दिवाली। आज दिवाली है, रोशनियों का त्यौहार। दीपा के चाचा जी ने उसके लिए सितारों जैसा चमकता हुआ फ्रॉक खरीदा है। मामा जी पटाखे और फुलझड़ियाँ लेकर आए हैं। माँ मिठाइयाँ भी लाई है और लड्डू भी। पिछले बरस तो कुछ भी नहीं था दीपा के पास, क्योंकि उसके बाबूजी के पास पैसे नहीं थे। दिवाली की शाम बाबूजी ने उसके लिए 2 डब्बे फुलझड़ियाँ और थोड़े से दिए लाए थे बस। जबकि उसकी सहेलियों के पिता उनके लिए नए नए कपड़े भी लाए थे और ढेर सारे पटाखे भी। पिछले बरस उसने नए कपड़े खरीदने की जिद की थी तो बाबूजी ने कहा था, दीपा बेटा अगले बरस दिवाली पर ला दूंगा, और वो खामोश हो गई थी। इस दिवाली पर दीपा के पास सब कुछ है, लेकिन मासूम दीपा की आंखों में आंसू झिलमिलाने लगे। वो भगवान के सामने खड़ी होकर बोली, हे भगवान, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे बाबूजी को घर भेज दो। उनके बिना मैं तुम्हारी दिवाली नहीं मनाऊंगी भगवान। उन्होंने मुझसे वादा किया था मेरे लिए नए कपड़े लाएंगे, ढेर सारे पटाखे और माँ कहती है तुमने मेरे बाबूजी को अपने पास बुला लिया है। क्यों बुला लिया भगवान? क्या बिगाड़ा था मेरे बाबूजी ने तुम्हारा? कोरोना को अपने पास नहीं बुला सकते थे? तीसरा अफसानचा महमूद शाहिद का है। अफसानचे का नाम है ईदे चिरागा। मैंने अपना दिल निकाल कर उसकी हथेली पर रख दिया। उसने मुस्कुराकर मेरी तरफ देखा और नहायत मुहज़्ज़ब अंदाज से मेरा दिल वापस मेरी हथेली पर रख दिया। मैं हैरान और शशदर उसे देखता रह गया। मेरी मायूसी की कोई इंतहा न रही। मैंने ईद चिरागा को न सिर्फ अपने मकान की फसीलों और दहलीज की मेहराबों में दीप जलाए, बल्कि सारे मोहल्ले को चिरागों से रोशन कर दिया। लाखों रुपए आतिशबाजी में सर्फ किए। पटाखों की रंग बिरंगी रोशनियों से आसमान को इस तरह सजा दिया कि लोगों की आंखें
रंग बरसाती रोशनियों से नहीं हट रही थी। वो पलकें झपकाए बगैर अपने सरों पर रोशनियों और रंगों का तमाशा देख रहे थे। मैंने मोहल्ले में कीमती तोहफ़े तकसीम किए, मिठाइयाँ बाँटी। उसने मुझसे कहा, मोहब्बत नुमाइश नहीं है। तुमने मेरी हथेली पर अपना जो दिल रखा, उसमें सच्चे इश्क का छोटा सा दीप भी रोशन नहीं है। मेरी आँखों के सामने अंधेरा छा गया। मुझे महसूस होने लगा कि सारी कायनात तीरगी में गर्क है। चौथा अफसानचा हुसैन कुरैशी का है। अफसानचे का नाम है डिजिटल दिवाली। घर के बाजू से पटाखे की आवाज़ें सुनकर राजू दौड़ता हुआ बाहर आया। वहाँ कोई मौजूद नहीं था। इसी दरमियान रमेश भी वहाँ पहुँच गया। दोनों इधर उधर देखने लगे। अपने घर के दरवाजे के बाहर विशाल खड़ा था। उसके हाथ में मोबाइल फ़ोन था। जैसे ही वो दोनों करीब गए, विशाल ने मोबाइल से एक दो पटाखों की आवाज़ें निकालना शुरू कर दिया। अरे विशाल, तुम ये क्या कर रहे हो? राजू बोला। मैं मोबाइल से पटाखे फोड़ रहा हूँ, विशाल ने कहा। दिवाली में पटाखे या दूसरी चीज़ें मैं नहीं खरीदूँगा, तुम लोग भी नहीं खरीदना। इस साल हम सब डिजिटल दिवाली मनाएंगे, बहुत मज़ा आएगा, विशाल ने खुशी का इजहार किया। हाँ यार, ये तो बहुत अच्छी बात है, रमेश ने कहा। इससे हमारा माहौल भी ख़राब नहीं होगा और पैसों की भी बचत होगी। पांचवा अफसानचा सतवत जोहरा सतवत का है। अफसानचे का नाम है दिवाली। अपनी माँ और बापू के साथ वो भी कई दिनों से दिवाली के दिए बनाने में लगी थी। दिवाली के एक रोज़ पहले उसकी माँ और बापू टोकरी भरकर मिट्टी के दिए लिए और बाज़ार की तरफ चल दिए। उनको इस बात की भनक भी नहीं लगी कि मेरी बच्ची ने इन दियों में से कुछ दिए छुपा लिए हैं अपने घर में जलाने के लिए। शाम को जब माँ और बाबा थके हुए आएंगे तो घर में दिए जगमगाते देख खुश हो जाएंगे। उस बच्ची ने दिल ही दिल कहा। वो खुशी खुशी पूरे घर में दौड़ रही थी, लेकिन थोड़ी देर बाद दिए में तेल डालने के लिए परेशान हो गई। घर में कहीं तेल न मिला। अब क्या करूं? मैं तो थक गई हूँ, उसने थकी हुई आवाज़ में कहा। अपनी इस मासूम ख्वाहिश की नाकामी पर उसके आंसू बहने लगे। उसके आंसू इसके हाथ में पकड़े हुए दिए में यकजा होते गए और वो सोचने लगी, काश इन आंसुओं से इसके घर के ये दिए जगमगा सकते।